जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में स्कैम हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और अब एस्पिरेंट्स की आवाजें भी बुलंद होना शुरू हो गई है। जेकेबीएसएसबी की बात करते हैं, वहां पर आपने देखा कि लगातार जेकेएसएसबी पर जो है वो सवालिया निशान उठते रहे हैं, लेकिन अब जेकेएसएसबी भी सामने आया है और जेकेएसएसबी ने ये कहा है कि अगर वाकई में स्कैम हुआ है तो हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आज ये पहली बार नहीं है, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम हुए, तब भी जेकेएसएसबी पर सवालिया निशान खड़े होते रहे। आपने देखा कि जब से इन्हें एग्जाम करवाने के लिए कहा जा रहा है, जब से इन्हें रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया जाता है, तब से ये धांधलियां जो है वो नजर आती हैं। और जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की बात करते हैं, तमाम एस्पिरेंट्स ने कहा कि जो बच्चे पहले एग्जाम में नंबर नहीं लेकर आए थे, वो अचानक से टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी में कैसे टॉप करते हैं। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर और क्या क्या चीजें वायरल हो रही हैं कि जिन लोगों ने एग्जाम तक भी नहीं दिया, जो आज कुवैत, कतर, कहीं और दुबई में बैठकर जो है वो कुछ और काम कर रहे हैं, वो अचानक से इस एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। टॉप छोड़िए साहब, उनका मेरिट में नाम आ जाता है कि ये बंदा जॉब लेगा। अब आप सोचिए, जो जम्मू कश्मीर में एक बंद कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, जो कुवैत, कतर, सऊदी में जाकर ऐशो आराम वाली वहां पर जिंदगी जी रहा है, उसने पढ़ाई भी नहीं की और उसका नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया? आपको क्या लगता है कि जब आप लिस्ट निकालते हैं, जो आगे पीछे एस्पिरेंट एग्जाम दे रहे होते हैं वो बेवकूफ होते हैं? उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा बंदा यहाँ से कहाँ बैठा हुआ और कहाँ एग्जाम दे रहा है। जो लिस्ट निकालते हैं उनको लगता है कि वो समझदार हैं और उन्होंने जो है वो बहुत समझदारी की डिग्री हासिल की है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं ना, जो एस्पिरेंट खून पसीना और मेहनत से पढ़ाई करता है वो उनसे भी ज्यादा जो है वो चालाक है और उसे ये भी पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों पर लगी हुई ऐनक और उस पट्टी को कैसे उतारना है। लेकिन चलिए जनाब, हम बोलते रहेंगे, हमारी सुनेगा कौन। तो सबसे पहले आपको खबर की ओर ही ले चलते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जितनी भी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, जितनी भी यहाँ पर बताई जा रही हैं कि डिस्पेरेंसीज है जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम में, जिस तरह से टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में यहाँ पर बच्चों ने जो है वो लगातार बोलना शुरू कर दिया। इसीलिए अब जो जेकेएसएसबी की चेयरपर्सन है इंदू कन्वलशिप, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इंटरनल मैकेनिज्म को देखेंगे और क्या इशू है उसे वेरीफाई करेंगे। इंटरनल मैकेनिज्म में कुछ मेंबर जो है उन्हें ये दिया गया है टास्क कि वो इसे वेरीफाई करें और अगर वाकई में कुछ ऐसा निकल कर आता है फिर वो सेकंड स्टेप क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि एग्जाम फेयर मैनर में कराए गए थे, हमारे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एग्जाम कराना, हमने कराए, मल्टीपल डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे, फेयर मैनर से एग्जाम हुए हैं, वो तो ये मानती है। लेकिन उन्होंने इस इशू को भी रेज किया है कि यहाँ पर जो बच्चों ने इशू निकाला है वो ये है कि जब 3 डेट्स में एग्जाम हुए, जिसमें पहला एग्जीक्यूटिव आर्म एसडीआरएफ का पेपर हुआ, उसमें जो बच्चे निचले लेवल पर थे वो अचानक से फोटोग्राफी और टेलीकम्युनिकेशन में टॉप कर आते हैं। अब वो इन सब चीजों को वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती और वाहिद पारा जो है उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया और बड़े जोरों से हाईलाइट किया। कहते हैं ना कि युवाओं के लिए दर्द उसी को होता है जो दूसरा भी युवा होता है। यानी यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत साल अपने वेस्ट कर दिए हैं और ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर मुझे लगता है कि पढ़े लिखे नौजवान का टाइम वेस्ट ही होता है। यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान की वैल्यू नहीं मिलती, यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान को जॉब्स नहीं मिलती। हजारों और लाखों नौजवान ऐसे हैं जिनके घर पर बड़ी बड़ी डिग्रियां पड़ी हुई हैं और वो डिग्रियां सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, क्योंकि वो कागज का टुकड़ा उन्हें जॉब नहीं दिलवा सकता। जॉब लेने के लिए यहाँ पर करप्शन कहा जाता है कि मुफ्त करप्शन फ्री होगा जम्मू कश्मीर। कौन सी करप्शन यहाँ पर फ्री हो रही है ये हर किसी को दिखता है, क्या क्या चलता है ये भी सबको दिखता है। लेकिन जेकेएसएसबी ने कहा है कि वो इसे वेरीफाई करेगा, अगर कोई धांधली निकल कर आती है तो फिर वो सेकंड स्टेप में बताएगा क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बार बार कहती हूँ, आग जहां लगती है धुआं वहीं से उठता है, इसीलिए आग कहीं लगी है तो धुआं उठा है। इस धुएं को शांत होने से पहले बच्चों को एकजुट होकर सामने आना होगा, नहीं तो उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा और वो जिस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं वहां पर कोई और उस कुर्सी पर बैठ जाएगा, वो डिजर्व नहीं करता। और इन डिपार्टमेंट में उस कुर्सी पर बैठने वाले लोग सोचिए अगर बैकडोर एंट्री से आएंगे तो वो सोचिए क्या हाल करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर का, जो पढ़ लिख कर नहीं आएंगे, जिन्हें पता है कि किस तरह से हमें इस लिस्ट में अपना नाम डलवाना है। इसलिए उमर अब्दुल्ला की सरकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, वो दोनों बैठकर ये देखें कि बच्चों के फ्यूचर का जो है वो कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकालना है, उनके साथ ये स्कैम ही खेलना है। फिलहाल आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।